श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तृष्णा और चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा है। वे जलंगे स्थान में भी पैर रख देती है। तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा रखती है और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली ब्रह्मणी है। यह क्षण भर में पाताल को चली जाती है, फिर दूसरी ही क्षण में आकाश की ओर सैर करने लगती है और क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती दिखाई देती है। संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार मुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देता है वे ही तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म हैं। वह इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी गुणहीन विशाल मलिन मेघ अथवा अशुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के आधार पर स्थित शून्य रूप और शून्य ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले की सदृश और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। तृष्णा उस संसार रूपी नाटक की नटी है। प्रवृत्ति रूप नीर में निवास करने वाली पक्षिणी है। मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरणी है और काम रूपी संगीत को उद्भुत करने वाली वीणा है। वह व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है। मोह रूपी मत वाले गजराजों को बांधे रखने के लिए सांकल है। षष्ठी रूप वट वृक्ष की सुंदर वरोर है और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुख में रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रतन पेटिका है तथा आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत विलासिनी है। तृष्णा को व्योममयी अर्थात आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा गिर आने से वहाँ कुछ क्षणों के लिए कुछ अंधेरा छा जाता है और कभी वह कोहरे से ढक जाता है। इसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत हो जाती है। जब तक विश्व विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाले विशुचिका अर्थात हैजा नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक वह चंचल चित्त मूर जल समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है।
लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपी विषुचिका से निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता बताई गई है। वेणुलता मतलब बांस। जैसे बांस भीतर से खोखला होता है, बीच बीच में से गांठों से युक्त और कोपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती भी उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली कपट दुराग्रह आदि गांठों से भरी चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि आदि धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुश्छेद चिंता को भी काट डालते हैं। हे ब्रह्मन, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसी तीखी है वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न ही वज्र अग्नि की लपटें हैं और न ही आग में तपाए हुए लोह कर्ण की चिंगारियां ही हैं। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असहनीय होता है। वह स्त्री पुत्र आदि की स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असहनीय हो जाती है। हे महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान शूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक के समान तिनके के समान हल्का कर देती।